हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यू मून है और ट्विन फ्लेम असेंशन की बात ना हो कैसे हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू मून फुल मून बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। क्यों? क्योंकि मन का कारक कौन होता है? मून ही होता है। चंद्रमा मन का कारक और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट क्या है? क्या है बताइए? मून है। मून ही तो है। तभी तो आपका मन कभी अच्छा होता है, कभी कुछ होता है। आपके इमोशंस बार बार फ्लक्चुएट करते हैं कि नहीं? आपके डिवाइन मस्कुलाइन के भी तो करते हैं। कभी आप कहते हैं हाँ मुझसे मिल लो, कभी आप कहते हैं कि नहीं नहीं मिलना है, ये गलत है ना? होता है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका जो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह की चल रही है, कुछ चीज़ें तो आपको पता भी चल रही होंगी और कुछ नहीं भी। तो जो नहीं चल रही हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी हो जाएगी और साथ ही साथ आज के दिन ये भी चेक हो जाएगा कि न्यू मून के दिन अब आप आगे से, मतलब न्यू मून के दिन चेकिंग तो हो जाएगी, लेकिन आगे से आपको क्या करना होगा। नेक्स्ट 7 to 15 डेज आपको क्या करना चाहिए, ये देख लेते हैं। आ गए हैं काफ़ी कार्ड्स, तो मैं निकालती हूँ। थैंक यू। तो कार्ड्स ये जो है, सबसे पहला है 1111। इसमें लिखा है आई एम इनफ। आपको खुद को भी लग रहा होगा कि यस आई एम इनफ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन की ज़रूरत लग रही होगी। जब तक ज़रूरत लगती रहेगी तब तक आपका डिवाइन मस्कुलाइन जाते रहेंगे, ऐसी बात दिख रही है। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। वो चाहे कुछ भी बोलते हो, अच्छा बुरा या ऐसे ही झूठ मूठ झूठी बातें भी तो करते हैं ना। तो ये वाली बातें जो है उनको जस्ट एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके लिए बोलते हैं, जो आपको ट्रिगर करते हैं, उसको ध्यान से सुने और समझें कि अब मुझे क्या चीज़ छोड़नी है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट का कार्ड है, जो कि आपने पास्ट को कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत डर वाली बात भी आपके अंदर दिखाई देती है। 1111 के बाद 11 कार्ड है, द चूजन वन। यस, यू आर द चूजन वन। यू बोथ आर द चूजन वन। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हैं और आपको पूरी तरह से कंफर्म है और आप अच्छी तरीके से आपके गट फीलिंग को समझते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, हमें किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो फास्ट ट्रैक ऑफ असेंशन, इस समय में जो मैं बोल रही थी कि आपका असेंशन कैसा चल रहा है, यानी कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रगति किस तरह से चल रही है इस जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये बहुत ही फास्ट ट्रैक पे जा रही है। हो सकता है कि कुछ ही समय पहले मिले हों और बहुत ही जल्दी आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा जागृत हुई हो और कुछ नया आप कर भी रहे हों। और इसके लिए आप दूसरों का दिल नहीं दुखा रहे हैं, बल्कि एक जिसे कहते हैं ना, हाउ टू से नो, वो वाली बात कहनी आ रही है। अपनी बात किस तरह से कहनी है वो भी कहनी आ रही है, और किसी का हर बार ये मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस पर अब आप थोड़ा सा स्टॉप लगा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि फास्ट ट्रैक पर आप दोनों का असेंशन चल रहा है। 1-1 है ना। अब इसके बाद आया 2-2, फर्स्ट ट्विन फ्लेम, इंटेंस चेंज आपके अंदर आ रहा है। यहाँ पर एक बाज का भी कार्ड है और पीछे 2 आइज हैं जो कि डिवाइन मस्कुलाइन की हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है कि आपने अब तक इनके साथ जो भी रिलेशनशिप रहा, समझा इस रिलेशनशिप को, इसमें कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट आ रहा हो या इस जर्नी में ही डाउट आ रहा होगा कि कहीं ये फॉल्स ट्विन तो नहीं है, कहीं मैं बेकार की बातों में तो नहीं बिजी हो रहा या हो रही हूँ, इस तरह की बातें हैं। लेकिन चिंता ना करें, फॉल्स ट्विन जैसा आपके ट्विन फ्लेम में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो आपका अब सब कुछ दूर होता चला जाएगा। मतलब कि उनके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटी है वो प्योरिटी में चेंज होती चली जाएगी, बल्कि जा रही है। अगेन 2-2, वाह कितने सुंदर कार्ड हैं। 11-11, 1-1, 2-2 एंड 2-2 स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड्स हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ये बता रही है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही अच्छी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता दूं तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्रैक्टिस पेशेंस, अपने पेशेंस को भी प्रैक्टिस करते रहें कि आपके अंदर जितना भी पेशेंस है। अब आप कहेंगे इतने साल तो इतने तकलीफ में गुजारे, तो पेशेंस तो है ही। तो मेजर लाइफ लेसन इज दैट यू मस्ट मास्टर फॉर योर सोल टू इवॉल्व। द कार्ड सजेस्ट दैट यू रिलीज कंट्रोल एंड अलाउ डिवाइन गाइडेंस टू डायरेक्ट यू, which demonstrates that you trust the process। बस इस प्रोसेस पर, वही मैं बार बार कहती हूँ, फेथ रखें और आगे बढ़ते रहें। फेथ और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। जो होगा आपके हिस्से में, जो होगा, जो आप डिजर्व करते होंगे, वो आपके रास्ते में आता चला जाएगा। आपने बस सीधा अलाइंड होके चलता चले जाना है। इधर से कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं और इधर से कुछ नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये सब कुछ आपके ही भलाई के लिए है। कुछ नेगेटिव आ रहा है तो कैसे भला, तो
कुछ नेगेटिव आ रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ताने हैं, समथिंग कुछ है, तो आप उससे किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हो और कैसे आगे बढ़ रहे हो, ये आपके रास्ते में आते चले जाएंगे। जस्ट लाइक अ प्लैनेट, जैसे मून है, मून आपके सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना, वो घूम रहा है, लेकिन बीच में कोई ना कोई वो पत्थर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, वो उससे टकरा नहीं रहे, बस वो मून अपनी दिशा में चलता जा रहा है। बस आपने इसी तरह से न्यू मून की यही आपके लिए हिदायत है कि आप अपने आइडियाज़ पर, अपने सेंसेस पर काम करते रहें, अपने पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ते रहें, और यू कैन अचीव व्हाट यू परसीव एज परफेक्ट और राइट वे। बिल्कुल सही तरीके से सही समय पर आपको वो सब कुछ मिल जाने वाला है जो रियली आप पाना चाहते हैं, ये वाली बात है। तो यहाँ से देखते हैं हम नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन पर आपको किस तरह की गाइडेंस मिल रही है, ये देख लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। क्या कहना चाहते होंगे, एक निकालने वाली थी, दो आ गए हैं, तो देखते हैं आपके लिए है देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। ऐसी कोई सोल नहीं है जो आपके अप्रूवल के लिए क्रेव ना करती हो, यानी कि यस देयर इज अ ट्विन फ्लेम फॉर यू। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो इज दैट यू हैव डिसाइडेड वेयर लव कैन ग्रो। आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ मेरा प्यार उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर मैं किसी के आने से ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ें। और साथ ही साथ उन्हीं के साथ का मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, उन्हीं के साथ का मतलब है आप उन्हें ब्लेसिंग भेजें, लव सेंड करें, एंड देन आगे बढ़ते रहें कि आपके आने से ज़िंदगी में बाहर आइए। इस तरह से जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड पे करना, तो अकेले में भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान भी कर सकते हैं। सेकंड कार्ड है बी अ ट्रू टू योरसेल्फ। यस, अपने आप में बी अ ट्रू टू योरसेल्फ। अपने आप में अगर आप सच्चाई में होते हैं ना, फिर आपको कोई भी ये नहीं कहता कि ये है, वो है, गलत है। एक आध तो आते हैं, उनको शायद पता नहीं होता या उनकी एनर्जी ऐसी होती है, लेकिन जब आप अपने लिए सच में सच्चे रहते हैं तो आपके रास्ते में वो सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाती हैं। यू मे नॉट एवर अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर लाइफ, बट यू कैन ऑलवेज फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन योर्स। आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये तो आप कम से कम समझ ही सकते हैं ना, तो क्या समझ सकते हैं, तो समझें और आगे बढ़ते चले जाएं। वही बात है, फुली फोकस रहें। रास्ते में नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। नेगेटिव आएगा, अच्छा सा रिस्पॉन्स करें, आगे बढ़ें। पॉजिटिव आएगा, ग्रैब कर लें। कुछ भी फिर नेगेटिव आया उसको रिस्पॉन्स अच्छा सा करें, एंड देन पॉजिटिव आया फिर ग्रैब करें। पॉजिटिविटी हमेशा हमारे पास आती रहती है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें ईश्वर ज़रूर से ज़रूर देते रहते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी किस तरह की है और हमने उसे फटाक से ग्रैब किया कि नहीं किया। तो करने वाले हैं ना आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब। अब वो चाहे अपॉर्चुनिटी चाहे आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो, न्यू जॉब का हो, न्यू लोकेशन का हो, कुछ अगेन मैरिज एंड रीमैरिज का हो, या रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन का हो, उसको आप एक्सेप्ट करने के लायक हो रहे हैं कि नहीं, यही चीज़ आपने मेंशन करनी है, अपने माइंड में रखना है। वैसे ऑल इन ऑल बताऊं तो 1122 के जो कार्ड्स हैं ये अपने आप में मर्जिंग के साइन है। हो सकता है कि आप मर्जिंग के साइन बहुत देख रहे हो, चाहे वो फ्लेम में देख रहे हो, चाहे वो आप किसी भी ऐसा लाइटिंग में देख रहे हो, मेडिटेशन में देख रहे हो, ऐसा ज़रूर हो रहा होगा। तो चलिए मिलेंगे कल फिर। तो बहुत ही अच्छा समय है आपका न्यू मून का, और नेक्स्ट 7 to 15 डेज अपने ऊपर वर्कआउट करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।